अध्याय 13.2 क्लास 8 का हम लोग जो है अब अंतिम छोर पर हैं। 11 नंबर और 12 नंबर। 11 नंबर को देखो ध्यान से, क्या कह रहा है। किसी समचतुर्भुज का एक विकर्ण 30 मीटर और सम्मुख शीर्षों से डाले गए लंब 10 मीटर और 8 मीटर है, तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालिए। इसको हम डायरेक्ट क्या करेंगे, आकृति से लिख देते हैं। आकृति से अब क्या होगा कि यहाँ लिखते हैं हम चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर, इसको ध्यान से देखो, ये तुमको त्रिभुज ACB का क्षेत्रफल और प्लस त्रिभुज CDB का क्षेत्रफल। ABCD का जो क्षेत्रफल है वो ACB का क्षेत्रफल और CDB का क्षेत्रफल दोनों को जोड़ देंगे तो इसके क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा। तो इसका क्षेत्रफल निकाल करके इसको जोड़ देंगे तो ABCD का क्षेत्रफल हमको निकल जाएगा। तो दोनों का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, त्रिभुज का हम लोगों को बताए थे। एक सूत्र क्या बताए थे, 1/2 आधार गुना शीर्ष लंब, और दूसरा ये जो है इसका वही हो जाएगा 1/2 गुना आधार गुना शीर्ष लंब, जो वो है त्रिभुज। तो अब देखिए कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल में आधार कौन है, ये लंब देखो किस पर खड़ी है, इस पर, तो यानी ये आधार हो गया। क्या हो गया, आधार कौन हो गया, CB क्या हो गया, और शीर्ष लंब क्या हो गया, ये जो खड़ी है ना, ये 10 मीटर, यही हो गया उसका शीर्ष लंब, प्लस 1/2। यहाँ भी आधार यही काम करेगा क्योंकि ये लंब इसी पर खड़ी है। ये भी आधार क्या हो गया, CB, और ये शीर्ष लंब क्या हो गया, ये वाला, यानी कि 8 मीटर। ठीक है, तो 1/2 गुना CB कितना, यहाँ भी 30 रहेगा और यहाँ भी 30 ही रहेगा, और 2 से इसको काटो, यहाँ 5 हो गया, ये 2 से काटो, यहाँ 4 हो गया, तो 30 5 150 हो गया, प्लस और ये कितना हो गया, 30 चौके 120 हो गया, बराबर कितना हो गया, 270 वर्ग सेंटीमीटर मीटर वर्ग मीटर हो गया आंसर। इस तरह से हम चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल हम ज्ञात कर लिए। इसको त्रिभुज में बांट लिए हम अलग अलग करके, तब उसका क्षेत्रफल निकाल के इसको जोड़ दिए, तो इस तरह से हम उसका क्षेत्रफल निकाल दिए। अब आइए, निम्न आकृति दिया हुआ है। अब इस आकृति में कुछ दिया हुआ था, कुछ हम मान अपने मन से बैठा है। यहाँ से यहाँ तक, यहाँ कहता है निम्न आकृति का क्षेत्रफल तथा शीर्ष लंब ज्ञात कीजिए। तो ABCD में ये P बिंदु है और इसको हम Q मान लिए। तो यहाँ 10 मीटर, ये भी 10 मीटर, यहाँ से यहाँ तक 22 है, यहाँ से यहाँ तक 12 दिया हुआ है, ये 10 हो जाता है। यहाँ से यहाँ तक अगर 12 है तो ये जो लंब है इसको 2 भाग में बांट देता है, तो ये 12 को भी आधा हो जाएगा, यहाँ कितना 6 मीटर हो जाएगा। ये जब 6 मीटर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये लंब निकालने के लिए हमको ये पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करना पड़ेगा। लंब बराबर क्या होता है, लंब बराबर होता है कर्ण स्क्वायर घटा आधार स्क्वायर। तो इसका ऊंचाई हमको पता चल जाएगा, और जैसे ऊंचाई पता चल जाएगा तो ये समलंब चतुर्भुज है, समांतर भुजाओं का योग और ये ऊंचाई को जो गुना करके उसको काट करेंगे तो इसका क्षेत्रफल को निकल जाएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ भी लिखेंगे आकृति से त्रिभुज QBC, त्रिभुज QBC में इसमें क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले हमको निकालना है QC बराबर क्या होगा। QC बराबर होगा BC स्क्वायर घटा QB स्क्वायर।
तो ये जो हो जाएगा BC का मान दिया हुआ है तुमको 10 स्क्वायर और यहाँ बैठेगा QB हो गया 6 पर स्क्वायर। तो ये हो जाता है 100 और ये हो गया 36 और 100 में 36 घटाएंगे तो यहाँ 64 हो जाएगा। 64 का वर्गमूल निकालेंगे तो 8 मीटर हो जाएगा। यानी कि ये लंब कितना हो गया हमको 8 मीटर निकल गया। अब क्या करते हैं, ये आकृति हमको कौन सा आकृति है, समलंब चतुर्भुज है। ये पूरा ABCD कौन चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज। तो यहाँ लिखो समलंब चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल, ये सूत्र है। अब इसका सूत्र में क्या लिखेंगे हम लोग, 1/2 समांतर भुजाओं का योग, ये जानते हो। उसके बाद गुना हो जाता है किससे, शीर्षलंब से या ऊंचाई से लिखते हैं। तो 1/2 समांतर भुजा क्या है, यहां से यहां तक जो है 22 और ये 10, दोनों को जोड़ देंगे और यहां से जो हम निकाले हैं पाइथागोरस प्रमेय के आधार पर, ये यही उसका ऊंचाई काम करेगा, यानी 8। ये 2 से इसको काटो, ये 4 हो गया और ये हो गया 22 और 10 कितना हो गया 32 और उसको 4 से गुना करो, 4 दूनी 8, 4 दिया 12, 180 वर्ग मीटर। यही हो गया इस आकृति का क्षेत्रफल। यहाँ लिख सकते हो कि आकृति ABCD का क्षेत्रफल बराबर 128 वर्ग मीटर और शीर्षलंब कितना निकल गया हमको 8 मीटर। यही आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम 11 और 12 का हम लोग सॉल्यूशन कर लिए। इसको ध्यान से देखिए, फिर इस पर आधारित हम आपको सवाल भी बता देंगे और फिर उसको कैसे बना के लगाना, तो चेंज कर देंगे मान में तो बना लेंगे।